हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बीएससी के स्पेशल क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्गी कोलियोकिट के बारे में। दोस्तों आज हम सबसे पहले इसका करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसके थैलस स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि हम समझ सकें कि आखिर ये किस प्रकार की एल्गी है और इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम किस प्रकार से होता होगा। ठीक है, तो फाइनली डिस्कस करेंगे इसके रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो प्रकार से होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उसे हम आज पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि सिस्टेमैटिक पोजीशन, आखिर इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये डिवीजन एल्गी में आएगा क्योंकि एक प्रकार की एल्गी है। और उसके बाद अच्छा, एल्गी में और फंजाई में क्या अंतर है? बहुत से अंतर है, लेकिन मेन अंतर क्या है कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, अपना भोजन का निर्माण, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। इतनी बात ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्लास क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। अब देखिए, इससे पहले मैंने कौन सी एल्गी आपको कराया था? कारा के बारे में बताया था। तो कारा भी क्लोरोफाइसी से बिलोंग कर रहा था और मैंने क्लोरोफाइसी के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको बता दिए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्लोरोफाइसी में जो है ब्राइट कलर की, ग्रीन कलर की जो है एल्गी आते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद ऑर्डर कीटो ये क्या लिखा हुआ है? कीटोफोरेल्स ऑर्डर है इसका कीटोफोरेल्स एंड फैमिली कोलियोकिटेसी एंड जीनस कोलियोकिट। देखिए, फैमिली और ऑर्डर को लिखने का तरीका क्या है? जैसे ये कोलियोकिट है, ठीक है, जैसे कारा है, तो फैमिली लिखनी हो तो एसी लगा दो उसके आगे, कारेसी, कोलियोकिटेसी। बहुत सारे ऐसे हम ऑर्डर में एल्स लगा देते हैं। ठीक है, और जीनस तो सेम रहता है। एंड ये था इसका सिस्टेमैटिक पोजीशंस। देखिए, जब भी आप किसी भी फंजाई या किसी भी एल्गी की स्टडी कर रहे हैं तो वो जिस क्लास में रखा जाता है, जैसे क्लोरोफाइसी क्लास है, किसी की फियोफाइसी है, तो उस क्लास के बारे में पूरी तरह से पढ़ें कि इसमें किस तरह का पिगमेंट है, किस तरह की एल्गीज है, कितने जेनेरा, कितने स्पीसीज एंड रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ताकि आप वहां पर डिफरेंशिएशन कर सकें, ताकि आपको पता लग सके कि आखिर इसमें इसे क्यों रखा गया। सबसे पहले हमारा टॉपिक है अब कोलियोकिट एल्गी के बारे में। तो इसमें देखिए, इसके अपीयरेंस की बात करें तो ये ग्रीन कलर की ब्राइट, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर की ब्राइट, एक तरह से ब्राइट ग्रीन कलर की फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, शुद्ध जल में पाए जाने वाली फ्रेश वाटर हम कह सकते हैं। उसके बाद ये एक इपीफाइट के रूप में पाई जाती है। दूसरे जो सबमर्जिड प्लांट होते हैं, जैसे किसी तालाब में डूबे हुए जो प्लांट होते हैं, उनकी पत्तियों पर ये मतलब कि एक इपीफाइटी के रूप में, उसके स्टेम में, उसके लीफ में इपीफाइट के रूप में कोलियोकिट एल्गी की कई स्पीसीज पाई जाती हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि नाइटीला एल्गी के अंदर कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है जो कि एंडोफाइटिक होती है। एंडोफाइटिक का मतलब जो आंतरिक रूप से किसी कहीं पर वास करती है, जीवन व्यापन। ठीक है, तो वो है नाइटीला एल्गी। ठीक है, नाइटीला एल्गी के अंदर उसकी लीफ की क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती हैं कुछ इसकी स्पीसीज। किसकी स्पीसीज? कोलियोकिट की स्पीसीज, जो कि नाइटीला एल्गी के क्यूटिकल के नीचे, जो जैसे उसका लीफ हो गया, उसके क्यूटिकल के नीचे की तरफ एंडोफाइटिक के रूप में अपना जीवन व्यापन करती है। फाइनली अगर हम इसके कुछ और भी बात करें, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें, जैसे आपको पता है कि भाई इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल का कार्य क्या होता है? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को शो करना। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कुछ कोई भी एल्गी अगर शो कर रही है तो इसका मतलब वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद करेगी। अब अपने फूड का फॉर्मेशन करेगी तो उसका जो फूड है वो किस रूप में स्टोर हो रहा है, वो भी तो एक मायने रखता है ना। तो इसमें जो है स्टार्च के रूप में इसकी बॉडी के अंदर इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, आरएफएम जो होता है, वो स्टोर होता है। उसके बाद इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, एंडोफाइटिक मैंने बताया कि अदर एल्गी, जैसे कि कुछ स्पीसीज जो होती है, जैसे नाइटीला एल्गी के अंदर मैंने आपको बताया कि वहां पर किसी लीफ की क्यूटिकल के नीचे एंडोफाइटिक के रूप में रहती है इसकी कुछ स्पीसीज। अब आइए इसके थैलस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर ले। इसका जो दोस्तों थैलस होता है वो होता है मल्टी सेल्यूलर, मतलब कि एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एक सेल्स, दो सेल्स से बड़ी ज्यादा जब सेल्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर सेल्स। अगर एक सेल्स हो हम बोल देते हैं यूनिसेल्यूलर, दो सेल्स हो ज्यादा हम बोल देंगे बाई सेल्यूलर। लेकिन जब दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगे हम डायरेक्टली कह सकते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो यहाँ पर इसकी जो है आप देख सकते हैं, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, जितने जितने यहाँ पर मैंने आपको वहां पर सेप्टा बना कर दिखाया है, ये सब एक सिंगल सेल्स है। ठीक है, एक फिलामेंट भी है, फिलामेंटस भी है, आपको दिखाई दे रहा है फिलामेंट्स की तरह है। और उसके बाद ये हेट्रोट्राइकस भी है, मतलब इसकी कुछ फिलामेंट जो है वो
सोइल के नीचे पाए जाते हैं और कुछ इरेक्ट होते हैं, मतलब कि ऊपर एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके जो थैलस होता है वो दो प्रकार से होता है, एक नीचे की तरफ जो कि जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट ब्रांच, ठीक है, वो सोइल के अंदर होता है। ऊपर जो होता है एरियल पार्ट उसे हम बोलते हैं इरेक्ट ब्रांचेस, ऊपर वाली जो एरियल ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये हेटेरोट्राइकस मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल भी होता है और इसमें पायोनोइड्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, दो फॉर्म में, एक कोसिनोइड फॉर्म में और एक डिस्कॉइड फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि कोलियोकीट का कोसिनोइड फॉर्म कौन सा होता है या फिर डिस्कॉइड फॉर्म कौन सा होता है, या डायरेक्टली डिस्कॉइड फॉर्म लिख देंगे शॉर्ट में, ताकि आप वहां पर आपको दिमाग लगाना होगा कि ये डिस्कॉइड फॉर्म कहां से रिलेटेड करता है। तो ये कोलियोकीट एल्गी से ही रिलेट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर जान लेते हैं हम कि जो कोसिनोइड फॉर्म क्या है। दोस्तों क्या होता है कि जो फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ घुमावदार गोल कलर की जो उसमें जो है स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अपनी एक एक सेल्स जो होती है इसकी वो गोल कलर की स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है बाहर की तरफ एक वाल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। धीरे धीरे ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम कोसिनोइड फॉर्म। जब ये पूरी साइकिल की तरह इस तरह से प्रेजेंट हो जाती है इसे बोलते हैं हम कोसिनोइड फॉर्म। और इसमें जो है एक सीटी, एक ऐसी इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकल के आती है, जैसे तिलचट्टा आपने देखा होगा, तिलचट्टा के मुंह पर एक एकदम मूंछ की तरह से निकलकर 2 निकली होती है, ठीक उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर एक सीटी लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिसे हम ब्रिस्टल भी बोलते हैं। ब्रिस्टल, टी यहाँ पर साइलेंट होता है, ब्रिशल भी बोलते हैं जिसे, उसे हम सीटी, मेनली आप सीटी के नाम से जान सकते हो, ठीक है। तो सीटी लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है, इसे बोलते हैं सीटी लाइक स्ट्रक्चर। तो ये कोसिनोइड फॉर्म हो गया। और एक होता है, एक नीचे की तरफ क्या होता है कि एक यहाँ पर एक राउंड शेप स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जिसमें जो कि स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स मतलब कि नकली सेल्स, मतलब उसका क्या मतलब है, जैसे पैरेन्काइमेटल सेल्स जो होता है दोस्तों वो एकदम इस लाइक स्ट्रक्चर पैरेन्काइमेटल सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो आप कुछ इसी तरह से दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैरेन्काइमेटल सेल्स होती नहीं है लेकिन फिर भी दिखती पैरेन्काइमेटल सेल्स जैसी है, तो उसे हम बोलते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। तो ये जो है स्यूडो पैरेन्काइमेटस की तरह दिखाई देती है, इसलिए हम बोलते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम डिस्कॉइड फॉर्म। तो ये 2 प्रकार के फॉर्म करता है, एक कोसिनोइड फॉर्म एंड सेकंड इज अ डिस्कॉइड फॉर्म। तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। अगर आप इसकी ब्रांच को देखोगे तो इसमें एंथ्रेडियम प्रेजेंट होगा एंड सेकंड इसी फिलामेंट पर उगोनियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको वहां पर मैंने आपको बता दिया इसके थैलेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें 2 प्रकार से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे रिप्रोडक्शन इन कोलियोकीट। और कोलियोकीट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कोलियोकीट में वो 2 प्रकार के जूस्पोर्स के हेल्प से होता है, एक होता है जूस्पोर्स की हेल्प से, एक होता है एप्लेनोस्पोर्स की हेल्प से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स की हेल्प से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कोलियोकीट होता है उसमें फिलामेंट्स जाती हैं, ठीक है। उन फिलामेंट ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसके कारण इसमें जो फिलामेंट होता है इसमें एक एक सेल जो है डिवाइड होते हैं इस प्रकार से और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, ठीक है। एक एक न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो उसमें होता क्या कि जो एपिकल सेल्स होती है, एपिकल सेल्स मतलब जो फिलामेंट की सबसे ऊपर वाली जो सेल्स होती हैं, ऊपर से ये हो गया ये हो गया, ये सब एपिकल सेल्स के अंदर आएंगी, 1 से 2 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ पर जो एपिकल सेल्स होगी उसमें जो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब कि इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, ठीक है, सिकुड़ जाता है जिसे हम बोलते हैं। सिकुड़ने के कारण अब यहाँ पर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, जैसे साइटोप्लाज्म आपको पूरा दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड सिकुड़ गया। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे जूस्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। जैसे जैसे सिकुड़ जाएगा, ABC डायग्राम में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, पूरी तरह से जूस्पोर्स जो है यहाँ पर जो ऊपर की जो वाल है, ठीक है, जब जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा तो ऊपर की जो वाल है वो फट जाती है, ठीक है, प्रेशर के कारण, क्योंकि जूस्पोर्स पूरे में धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है जिसके कारण ऊपर की वाल फट जाएगी। फटने के कारण आगे क्या होगा कि इसमें जो बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स बनता है जो कि एक मैच्योर जूस्पोर्स कहलाता है, ठीक है। फ्लैजिला की हेल्प से ये जो है स्विमिंग करते हैं, ठीक।
फ्लैजिल्ला जो है इसमें हिलने डुलने के काम करता है, ठीक है। फ्लैजिल्ला एक मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है। किसी भी जैसे जूस पोर्स, कई तरह के एल्गी, कई तरह के जो हमारे पास एल्गी ऐसे आएंगे जिसमें जूस पोर्स प्रेजेंट होगा, और वो जूस पोर्स क्या करता है, हिलने डुलने का कार्य करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जूस पोर्स पर जो फ्लैजिल्ला आपको प्रेजेंट है वो धीरे धीरे ये एक मैच्योर जूस पोर्स दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इसके बाद इसके जो जूस पोर्स है वो इसके जो फ्लैजिल्ला है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। डिसअपीयर का मतलब वो धीरे धीरे वहां पर हट जाएंगे। यहाँ से हटने के बाद अब ये एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, ये गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में बन जाता है जिसके ऊपर पूरी वाल चढ़ी होती है, ठीक है। अब इसमें जो है रिजर्व फूड मटेरियल कलेक्ट रहता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रिजर्व फूड मटेरियल भी कलेक्ट रहता है इनके बीच। अब ये यहाँ पर जो सिस्ट फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है ये क्यों करता है, आखिर हमारे दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ये जो जूस पोर्स है वो डायरेक्टली जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ, क्यों उसने सिस्ट का फॉर्मेशन किया। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी फेवरेबल कंडीशन होगा तो ये जो जूस पोर है वो विदाउट सिस्ट के फॉर्मेशन के द्वारा ही डायरेक्ट जर्मिनेट होकर के नया प्लांट बना लेगा। लेकिन जब ये सिस्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करने की इनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता, ये नहीं फेस कर पाते अनफेवरेबल पीरियड को। तो ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब ये 2 लेयर्ड 3 लेयर्ड वॉल इसके ऊपर चढ़ जाती है जिसके कारण ये अनफेवरेबल पीरियड्स में का सामना कर पाते हैं, रेस्टिंग पीरियड शो करते हैं। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा इसका जो सिस्ट आपको दिखाई दे रहा है ये जर्मिनेट करता है, ठीक है। अब ये जर्मिनेट कर करके एक यहाँ पर जर्म ट्यूब निकाल लेगा, जिसे हम बोल देंगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल लेगा। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है, सीटी। याद करो जब मैंने थैलस स्ट्रक्चर आपको दिखाया था तो उसमें एक सीटी बना रहा था, और ऊपर की जो यहाँ पर नीचे वाली जो स्ट्रक्चर्स है इसके नीचे वाला पार्ट बनाएगी, नीचे वाली जो सेल्स होंगी इसका थैलस बनाएंगी, ऊपर वाली पार्ट्स कुछ में सीटी में डिवाइड हो जाएंगी, कुछ वहां पर फिलामेंट निकलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक नया थैलस बनता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ, मैं एपिकल सेल्स से जो है बहुत सारी एपिकल सेल्स जो थी वहां पर कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, मतलब कि सिकुड़ गई न्यूक्लियस के अराउंड। फिर धीरे धीरे वहां पर जूस पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, जूस पोर जो है वो बाइफ्लैजिलेट होता है। फिर धीरे धीरे उसके फ्लैजिल्ला जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, फिर वो सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन सिस्ट का फॉर्मेशन कब करेगा, जब अनफेवरेबल पीरियड होगा। वैसे सब वहां पर बात यह है कि इस पर सिस्ट का फॉर्मेशन आपको दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा अनफेवरेबल पीरियड में ही होता है। तो इसका मतलब जब हमेशा अनफेवरेबल पीरियड में होगा तो इसका मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन डेफिनेटली होगा, इसीलिए हम यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन दिखाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय एप्लेनोस्पोर्स की हेल्प से होता है। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं यहाँ पर जो स्पोर्स बनेगा वो एप्लेनोस्पोर्स होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंटर का जो इसमें क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग के जो बीच वाली सेल्स है यहाँ पर जरूरी था कि एपिकल सेल्स, यहाँ पर जो भी कोई भी सेल्स, ठीक है, फिलामेंट की कोई भी सेल्स जो है वहां पर उसके चारों तरफ उसके न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म एकदम सेंटर में आ जाएगा और रिजर्व फूड मटेरियल उसमें कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रिजर्व फूड मटेरियल मैंने आपको बताया था स्टार्च होता है, तो वो स्टार्च उसके चारों तरफ जो है कलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जो एक थिक वाल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब ये पूरी तरह से थिक वाल बना लेता है, चारों तरफ एक राउंड शेप बना लेता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये राउंड शेप बना लेगा तो अब क्या होगा, अब इसमें अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये अनफेवरेबल पीरियड में होते हैं, ठीक है। अब इसके पास अनफेवरेबल पीरियड का सामना करने की यहाँ पर क्षमता नहीं होती, तो ये अपने चारों तरफ एक वाल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। चारों तरफ 1 लेयरिड 2 लेयरिड 3 लेयरिड 4 लेयरिड इस तरह से वाल का फॉर्मेशन, उसमें फूड मटेरियल रिजर्व होता है जो स्टार्च के रूप में। फिर क्या होगा कि ये जो जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट करता है और एक नया थैलस बनाता है, ठीक है। तो इससे एप्लेनोस्पोर्स बनता है, इससे जूस्पोर्स की हेल्प से बनता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग डाल लेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स हेडिंग डाल लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलियोकीट, और कोलियोकीट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे इस तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोलियोकीट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फिलामेंट्स होती हैं, फिलामेंट मल्टी सेल्यूलर होती हैं, ठीक है। इसके जो एपिकल फिलामेंट है उसे 2 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो टर्मिनल एंड सेकेंड इज अ सब टर्मिनल। टर्मिनल पर यहाँ पर होता है एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, ऊपर की तरफ हम जो है एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और नीचे सब टर्मिनल पर हम यहाँ पर उगोनिया का डेवलपमेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस प्रकार का होता है, ऊगैमस टाइप का,
ठीक है। oogamous में मतलब कि इसमें निश्चित मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हम एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया बोलते हैं। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, ओगोनिया से एग सेल्स बनती है, उनमें फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर उसके बाद वहां पर बहुत सारी सेल्स यहाँ पर आपस में इसके चारों ओर इलेक्ट हो जाती हैं, फिर वो एक स्पोरोकार्प जिसे हम पेरिकार्प भी बोलते हैं, प्रोटीन बॉडी बनाता है। फिर फाइनली क्या होगा, उसमें जो है न्यूक्लियस डिवीजन होगा, जिससे कि और सारे वहां पर जूस्पोर्स बनते हैं। वो जूस्पोर्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, वो जर्मिनेट करके एक नया थैलस बनाते हैं। तो ये तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं डेवलपमेंट कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका जो फिलामेंट होता है, एक फिलामेंट पर ओगोनिया का भी डेवलपमेंट होता है, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिसमें न्यूक्लियस चला जाता है, और ऊपर की तरफ जो वहां पर टर्मिनल सिरा है उस पर भी एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं वहां पर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है, ठीक। अब फाइनली क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे इसमें इस एंथ्रीडियम से एंथ्रोजोइड्स जो है बाहर निकलते हैं। यहाँ पर मैंने दिखा दिए, ये है एंथ्रोजोइड्स, ठीक है। और सेकंड, इस ये जो ओगोनिया है इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ऊपर की तरफ निकलती है, इसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन, ठीक। समझ में आया यहाँ तक कि भाई ट्राइकोगाइन बन गया और एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल गए। तो बी में क्या हुआ, ट्राइकोगाइन। क्या क्या डेवलपमेंट आया अब तक के, फर्स्ट में क्या हुआ था कि मैंने आपको वहां पर दिखाया डेवलपमेंट कैसे होता है इनका एंथ्रीडियम और ओगोनिया का। और सेकंड मैंने बताया कि यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, देखिए ओगोनिया में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी जिसे हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन, और यहाँ पर एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स बाहर निकल जाते हैं। फाइनली क्या होगा, अब देखिए इसके बाद ये जो ट्राइकोगाइन है इसमें एक पोर बन जाता है, छिद्र बन जाता है, ठीक है। अब उस छिद्र के द्वारा ये जो हमारे पास जो एंथ्रोजोइड्स है ये एंटर करता है। एंटर करने के बाद उसमें इनके बीच हो जाता है फ्यूजन। ओगोनिया के अंदर एग सेल्स और एंथ्रोजोइड्स का हो जाता है फ्यूजन, और मेल और फीमेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर लेते हैं, और फ्यूज करने के बाद यहाँ पर बन जाता है जाइगोट। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में बंद हो जाते हैं, ये जो स्पोर जो था वो आपस में बंद हो जाता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, और उसके बाद यहाँ पर बनता है एक सेप्टा, ठीक। अब यहाँ पर जाइगोट में बनता है सेप्टा, और सेप्टा बनने के बाद देखिए क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जैसे सेप्टा बनेगा ये पूरा का पूरा एक गोलाकार अंडाकार स्ट्रक्चर बन जाएगी, और ऊपर का जो सेप्टा से ऊपर वाला जो पार्ट है वो जो है खराब हो जाएगा और गल जाएगा और टूट जाएगा। आप ये समझ सकते हैं वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, सेप्टा डिसअपियर हो गया। और फाइनली अब यहाँ पर इसके चारों तरफ मैंने बताया जो फिलामेंट होती हैं, फिलामेंट मल्टी सेलुलर जो फिलामेंट होती हैं वो इसके चारों तरफ इसे घेर लेती हैं, ठीक है। सभी की सभी सेल्स इसे दोनों तरफ से घेर लेंगी। घेरने के बाद क्या होगा, ये जो आपको फिलामेंट सेल्स दिखाई दे रही हैं ये जो है यहाँ पर घेर लेंगी। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों नेचुरली क्या होता है, जैसे कोई चीज सर्वाइव कर रही है, ठीक है, कोई आप भी सर्वाइव कर रहे हो, पेड़ पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं, एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, हर यहाँ पर प्रत्येक जीव सर्वाइव करता है फूड के लिए, ठीक है। बहुत सी चीजें यहाँ पर हमें जूलॉजी और बॉटनी में सीखने को मिलती है। देखिए ये क्या है, एक इसका मॉडिफिकेशन है वातावरण के अनुकूल, ठीक है, ये अडेप्टेशन बोलते हैं इसे। ये क्या होगा, अब सपोज दैट कि अगर ये सेल्स आती ना तो ये जो है जो आपको जाइगोट दिखाई दे रहा है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को नहीं झेल पाता, समझ रहे हो, ये अनफेवरेबल पीरियड्स को नहीं झेल पाता, जिसके कारण ये खराब हो जाएगा। तो इसे बचाने के लिए इसके जो फिलामेंट्स है इसके चारों तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये जो फिलामेंट्स आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, अब ये एक फ्रूटिंग बॉडी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प या फिर स्पर्मोकार्प, ठीक है। यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि सर पेरिकार्प क्या होता है, स्पर्मोकार्प क्या होता है, दोनों भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक फ्रूटिंग बॉडी उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोल देते हैं। अब इसमें इस रिजर्व फूड मटेरियल होता है, न्यूक्लियस होता है, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है इसमें जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रही है इसमें डिवीजन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन होंगे, डिवीजन से और भी डिवीजन कई तरह के इसमें डिवीजन होंगे, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है, ट्रांसफर डिवीजन, जिससे कि क्या होगा इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाता है, कुछ 8 से 8 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 8 सेल्स के अराउंड न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये जैसे न्यूक्लियस है ये 8 मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 से फिर 8 बन गए। और अब देखिए 8 बनने के बाद न्यूक्लियस 8 बन गए तो उनके चारों तरफ अगर साइटोप्लाज्म इलेक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो 8 सेल्स बन जाएंगी। अब वो जो सेल्स है वो धीरे धीरे जो स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगी, जूस्पोर्स का। अब वो जो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाला मैंने इसलिए दिखाया ताकि इस समय क्या चल रहा है, अनफेवरेबल पीरियड चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक के अनफेवरेबल कंडीशन चल रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट करते हैं,
और फाइनली क्या होगा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जो वाल है वो डिसॉल्व हो जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद जूस पोर्स फ्री हो जाएंगे। जूस पोर्स फ्री होने के बाद एक इसमें जो है दो तरह की सेल्स बनेगी, ठीक है। इसमें डिवीजन होगा जिससे कि नीचे वाली दो तरह की सेल्स बनेंगी। नीचे वाला जो सेल्स है वो थैलस का निर्माण करता है, ऊपर वाला थैलस जनरली क्या करता है, सीटी का निर्माण। सीटी मैंने आपको दिखाई थी किस तरह की स्ट्रक्चर्स, स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोलियोकिड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है कि आई थिंक ये आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।